दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय विवेक सर में। ये एनवायरमेंट स्टडीज़ का पार्ट 7 है, 7वां भाग है। इसमें भी हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, द CO2 कंटेंट इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी वायुमंडल में CO2 की मात्रा अनुमानित रूप से है, कितनी है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 0.034%। इसके बारे में मैंने डिटेल में एनवायरमेंट स्टडीज़ का पार्ट 1 जो बनाया था उसमें मैंने बताया था। उसमें बताया, उसको आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में। 78% नाइट्रोजन होता है, 21% अप्रॉक्सीमेटली ऑक्सीजन होता है, बाकी भी गैसेस जो 1% बची, कौन कौन सी गैसेस कितने कितने परसेंट होती है, सब मैंने डिटेल में बताया था। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नीचे, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ, यानी पारिस्थितिकी तंत्र तत्वों से बनी है, किन किन तत्वों से बनी है? ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और एंड बैक्टीरिया, यानी उत्पादक, उपभोक्ता और बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज, यानी किसी जलाशय के पारिस्थितिकी तंत्र के जैव भार का संकुल है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टेड, उल्टा होता है। देखिए, एनर्जी ऑफ पिरामिड जो इकोसिस्टम का मैंने बताया था वो सीधा होता है, अपराइट होता था, मैंने बताया था। वो एनवायरमेंट स्टडीज के पार्ट 2 में मैंने बताया था, वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम है, यानी कि किसी पॉन्ड में या फिर जलाशय में इस तरह से होता है। ये प्रोड्यूसर होते हैं, ये हार्बीवोरस होते हैं, ये कार्निवोरस होते हैं। यानी प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, हार्बीवोरस में शाकाहारी, कार्निवोरस माने मांसाहारी। इसको इस तरह समझ सकते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम कह सकते हैं। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन ये होते हैं, तो इसको बोलते हैं, इस माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं बहुत, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको बोलते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो प्लैंक्टन ये हैं, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े टाइप में कह सकते हैं। तो और या फिर जो बड़े एनिमल होते हैं उनके जो इमेच्योर्ड स्टेज के जो उनके बच्चे वगैरह होते हैं, तो उस समय आते हैं, ये प्लांट्स को खाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर को ही खाते हैं ये। फिर होते हैं सेकेंडरी, यानी द्वितीयक उपभोक्ता। फिर होते हैं टर्टियरी, यानी तृतीयक उपभोक्ता। जो इस तरह से समझ सकते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को स्मॉल फिशेस खाती हैं, फिर स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाती हैं। इस तरह से इनका पॉन्ड इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम का इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स फॉर्म विच पार्ट ऑफ द फूड चेन, पारिस्थितिकी की खाद्य कड़ी में मानव क्या है? उपभोक्ता है, करेक्ट ऑप्शन ए सही है, कंज्यूमर, कंज्यूमर ने उपभोक्ता, उत्पादक तो है नहीं। इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया था एनवायरमेंट स्टडीज़ के पार्ट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया इज कॉज्ड बाय, यानी ल्यूकेमिया का कारक है, ल्यूकेमिया जो रोग होता है वो किस कारण से होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, SR90। SR90 का ये रोग होता है। देखिए ये क्या होता है, ये एक प्रकार का कैंसर है, जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज होती है, जो ब्लड बनाने वाली टिश्यूज होती हैं, उसमें कैंसर हो जाता है, जिस कारण से ब्लड बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, और जिस कारण से आपकी जो इम्यून सिस्टम है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है आपके बॉडी की, वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर दी फॉलोइंग इज एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ नॉइस पोल्यूशन, निम्न में कौन अति ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सोनिक बूम्स प्रोड्यूस्ड बाय एयरक्राफ्ट। हालांकि जो बाकी ऑप्शन है, रॉक म्यूजिक, नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय ट्रैफिक, नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, ये सारे रीजन है, लेकिन अति ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण पूछ रहा है, यानी जिससे सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, तो वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाई, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है इस ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा, ट्रैफिक यातायात नियंत्रण द्वारा, साउंड प्रूफ बिल्डिंग द्वारा, एडिक्वेट अर्बन प्लानिंग एंड रोड डिजाइन द्वारा। तो इस करेक्ट ऑप्शन डी है, सभी के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज स्टैब्लिश्ड एट, यानी भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना हुई। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। ये 1982 यानी 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम एसोसिएटेड विद द एनवायरनमेंट
ऑफ रिवर नर्मदा डैम, यानी नर्मदा नदी बांध के पर्यावरण से संबंधित है। जो बांध बनने से पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा था उसका विरोध, उसके की उस ओर सरकार का ध्यान किसने खींचा है और इस एक आंदोलन के रूप में इसका विरोध हुआ था। तो इसका लीड जो किया था, इसका जो नेतृत्व किया था इस आंदोलन का, ये मेधा पाटेकर ने किया था। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड एट, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रथम स्थापना हुई थी, प्रथम स्थापना की बात कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। देखिए ये 1787 में 1787 में इसकी स्थापना हुई थी, वो एक गार्डन के रूप में की गई थी। फिर 1890 यानी 1890 में इसको बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 22 मई यानी 22 मई को ये दिवस मनाया जाता है। अगर आपने जो महत्वपूर्ण दिवसों का वीडियो मेरा था पार्ट 1 पार्ट 2 6 महीने करके मैंने बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको उसमें मिल जाएंगे। अब देखिए 2020 में जो मनाया गया था वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, उसका थीम था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। आई रिपीट, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ये थीम भी कभी कभी पूछता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सोल रियल डियर फाउंड इन द इंडियन पेनिनसुलर इज, यानी भारतीय प्रायद्वीप में पाया जाने वाला अकेला सच्चा हिरण है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चीतल। हालांकि ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है ना कि कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन चीतल होता है। इसको स्पॉटेड डियर भी बोलते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये इस तरह से दिखता है स्पॉटेड डियर यानी चीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज सरिस्का नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, यानी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका तो आप सबको आंसर पता ही होगा, कई बार मैंने बताया, हालांकि क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं बताया था। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरिया अंडर डेजर्ट कवर इज इंडिया इज, भारत में मरुस्थलीय परिक्षेत्र का फैलाव है, ये अप्रॉक्स फिगर है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी 2,25,000 वर्ग किलोमीटर, ये अप्रॉक्स फिगर है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रिजर्व द एशियाटिक लॉयन एट, एशियाई शेर के संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है, गुजरात में है। गिर अभ्यारण्य वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एक क्षेत्र इनको रिजर्व कर दिया गया है इनको सुरक्षा देने के लिए, वो गिर अभ्यारण्य के नाम से, गिर सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। ये गुजरात राज्य में पड़ता है। और भी ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं। वैसे गिर नेशनल पार्क जो है, ये गिर सेंचुरी, ये 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था, या फिर उस क्षेत्र को रिजर्व कर दिया गया था इनके संरक्षण के लिए 1990 में। बाकी ऑप्शन देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये तो हमने कई बार बताया है, उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है बांदीपुर नेशनल पार्क, ये आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और फिर एक मानस रिजर्व है, ये मानस रिजर्व आपका असम राज्य में पड़ता है। असम में एक देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि आप सबको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBP स्टैंड्स फॉर, IBP का फुल फॉर्म है, हालांकि देख के डाउट होगा सबको कि कौन सा होता है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNEP स्टैंड्स फॉर, UNEP का पूर्ण रूप है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस टर्म सुनामी, टी साइलेंट होता है, सुनामी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जापानीज। आप सबको बहुत से लोगों को पता होगा, ये 2004 में सुनामी आई थी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया से इसका ओरिजिन पॉइंट था। इंडोनेशिया कंट्री है। उसका असर काफ़ी 2-2.5 लाख लोग मर गए थे साउथ इंडिया में। तो ये 2004 26 दिसंबर 2004 को ये सुनामी आई थी, ये त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पार्थेनियम हिस्टोफॉर्म यानी इसको गाजर घास बोलते हैं, इंटर्ड इंडिया थ्रू यानी भारत में गाजर घास कैसे प्रवेश किया। मतलब अब ये तो बहुत से लोग जानते होंगे, गेहूं इंपोर्ट किया गया था दूसरे देश से, उसी के थ्रू उसका बीज वगैरह आ गया था, तो पूरे इंडिया में फैल गया है। लेकिन ये किस देश से है और उसका ये नहीं पता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इंपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ PL480 वीट फ्रॉम US, यानी यूनाइटेड स्टेट से वीट जो हमने इंपोर्ट किया था, गेहूं का आयात किया था, मंगाया था, उससे ये आया था। हालांकि ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए ये भी वीट है, एक वीट है, यहाँ भी वीट है, इसलिए ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाए। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड होना चाहिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये इंडिया भारत देश के लिए बात हो रही है, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये भारतीय वैज्ञानिक CV रमन थे, उनके सम्मान में मनाया जाता है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, रमन प्रभाव। और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, CV रमन जो भारतीय वैज्ञानिक है, उनको नोबेल प्राइज कब मिला था, 1930 में। अब थोड़ा जान लेते हैं ये रमन इफेक्ट क्या होता है। जब एक ही कलर का प्रकाश, जब एक वर्डी प्रकाश उसको बोलते हैं, किसी द्रव्य या ठोस से होकर गुजरता है, तो जब प्रकाश आगे बढ़ता है तो उसमें कई कलर दिखते हैं। आप लोग ये चीज़ देखते होंगे, जैसे प्रिज्म होता है, वाइट कलर का सूरज का प्रकाश है, उसमें प्रिज्म भी आया, फिर प्रिज्म के जब होकर दूसरी तरफ से निकलता है तो उसमें 7 रंग दिखते हैं, आपको पता है आप सबको। तो ये खोज किसने की थी, ये भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन ने की थी। आई होप मेरा प्रयास आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।